सत्य को सिद्ध करने के लिए प्रमाण की आवश्यकता होती है और प्रमाण दो प्रकार के होते हैं। एक प्रत्यक्ष, दूसरा अनुमान। तो प्रत्यक्ष में हमें मन के माध्यम से विद्यमान वस्तु की जानकारी। देखो, यहां पर हर एक शब्द को आप समझने की कोशिश करो। ये तत्वज्ञ कपिल के इसमें, तो इसमें क्या कहा है कि मन के माध्यम से, यह सबसे महत्व का शब्द है कि मन के माध्यम से हमें हर चीज की जानकारी मिलना चाहिए। अभी हमारे पास कौन से इंद्रिय? आंख है। आंख से हम देखते हैं, आंख से हर चीज देखते हैं। देखने के बाद में उसकी जानकारी कलेक्ट करना, उसकी जानकारी इकट्ठा करना, देखने के बाद में वो काम किसका रहता? वो काम कौन करता? आंख तो देखती है। आंख देखने के बाद में जो भी इंफॉर्मेशन है आंख से प्राप्त हुई, वो इंफॉर्मेशन, वो जानकारी कौन कलेक्ट करता है, इकट्ठा कौन करता है? तो वो सब जानकारी मन करता है। इसलिए जब तक कोई चीज की जानकारी मन तक नहीं पहुंचती, तब तक हम उसको सही मान नहीं सकते, उसको सत्य नहीं मान सकते। जैसे आप रास्ते से जा रहे हैं, रास्ते से आप जा रहे हो, कई लोगों को देखेंगे आप जाते जाते, तो आंखों से देखने के बाद में आपको क्या जानकारी मिली? इतनी मिली कि मैंने लोगों को जाते हुए देखा, लेकिन सही जानकारी वो लोग कौन थे, कैसे थे, ये सही जानकारी आपको मिली क्या? नहीं मिली। एकाधी चीज को हम देखे बराबर उसकी देखते हैं, लेकिन सही जानकारी अपने मन तक नहीं पहुंचती। तो प्रत्यक्ष देखने के बाद में भी उसकी सही जानकारी मन तक पहुंचना चाहिए। जब मन उसकी जानकारी पूरी तरह से लेता है, मन में उसकी सही जानकारी, पूरी तरह से जानकारी मन में इकट्ठा होती है, तब हमने समझना चाहिए कि वो चीज मैंने देखा। जैसे आपने मुझे देखा, उदाहरण के तौर पर, अब अगले हफ्ते में यही क्लास में अगर मैं आपको पूछूंगा कि मैं जब पढ़ा रहा था मेरे हाथ में वाच थी क्या नहीं थी, तो आपने तो मुझे देखा, लेकिन उसकी जानकारी आपने सही मन तक पहुंच गए क्या? अगर मन तक सही पहुंच जाती तो मैं जैसा था वैसा आप देखते हैं, वो मन को ग्रहण हो जाता, मन को आकलन हो जाता है। उसको सही सत्य जानना, उसको सत्य जानना कहते हैं। नहीं, आप पढ़ा रहे थे तो आपके हाथ में वाच थी, ये सही जानकारी। अगर कोई भी चीज को देखना है तो वो चीज का आकलन पूरे मन तक जाना चाहिए। कभी कभी हमारे सामने चीज होती है, लेकिन हम उसका आकलन नहीं कर सकते, सही आकलन नहीं कर सकते। कोई बोर्ड पर एकाधी हमने ये सेंटेंस लिखा है, सेंटेंस पढ़ेंगे हम, लेकिन उसका आकलन कौन करेगा? तुम्हारा मन करेगा। उसका आकलन, उसकी सही जानकारी आपके मन तक नहीं पहुंचती, तब तक प्रत्यक्ष देखना नहीं हुआ, प्रत्यक्ष सुनना नहीं हुआ, प्रत्यक्ष कहना नहीं हुआ। इतना बुद्ध धर्म में गहराई से चिंतन की बात है। गहराई से हर चीज को तुमको गहराई से देखना है,
हर चीज को सुनना भी है। जैसे अभी आपने क्लास में आप सुन रहे हो, धम्म वर्ग चालू है, लेकिन आपका ध्यान उस तरफ नहीं है। आप शरीर से वर्ग में हो, लेकिन आपका मन में कोई अलग विचार चल रहे होंगे, घर के विचार होंगे, परिवार के विचार होंगे, अन्य दूसरे विचार होंगे। तो जो क्लास की सत्यता जानकारी, सत्य जानकारी आप ले सकते हैं, सत्य जानकारी आप इकट्ठा कर सकते हैं। बताओ, आप क्लास में रहने के बावजूद भी, क्योंकि वो मन तक नहीं पहुंचे। देखो, मन का इतना महत्व है। हम बैठे यहाँ पे, हम क्लास को सुन रहे हैं, लेकिन जब तक वो चीज मन तक नहीं पहुंच सकती, उसका अर्थ हम नहीं निकाल सकते। इसलिए देखना भी कैसा देखना है। बुद्ध धर्म में देखने की भी एक पद्धत होती है। हम गाथा बोलते, गाथा का भी एक पद्धत होती है गाथा बोलने की। हम विहार में जाते गाथा बोलते, लेकिन जब गाथा हम बोलते हैं विहार में जाके, कहीं भी गाथा बोलते, तो गाथा बोलते समय हमारे मन में इतना कंसंट्रेशन होना कि गाथा यानी गाथा ही। उस समय गाथा बोलते समय हमारे मन में दूसरे विचार आना नहीं चाहिए। गाथा बोलते समय हमारा पूरा ध्यान गाथा के तरफ होना चाहिए, हर एक शब्द के तरफ होना चाहिए, और धीरे धीरे फिर उसके अर्थ भी हमें समझ में आ जाएंगे। तो वो सही में गाथा बोलना और वो सही में गाथा सुनना ये है। लेकिन हम गाथा बोलेंगे, हमारा ध्यान इधर उधर रहेगा, तो वो गाथा समझ में नहीं आएंगी। चाहे कितने भी साल आप गाथा बोलो, लेकिन वो गाथा आपके समझ में नहीं आएंगे। तो कंसंट्रेशन गाथा के समय, गाथा एक बहुत बड़ा माध्यम है। अगर उस टाइप से, उस तरह से अगर आप गाथा गाओगे, तो एक कंसंट्रेशन का बहुत बड़ा माध्यम है गाथा बोलना। तुम्हारा चित्त पूरा एकाग्र होता है। अगर सही मायने में आप गाथा बोलेंगे विहार में, तो आपका चित्त उस समय कंसंट्रेशन होता है, एकाग्र होता है। और जब एकाग्र होता है तभी समझना कि हम गाथा बोल रहे हैं, सही में गाथा हो रही है, सही में गाथा का मतलब समझ रहा है। प्रत्यक्ष जो है, परसेप्शन जिसको कहते हैं, प्रत्यक्ष देखना। परसेप्शन का मतलब है कि प्रत्यक्ष इस तरह से मन से देखना, मन के आंखों से देखना, मन के कान से सुनना। ये कान नहीं, मन से सुनना है। कोई भी शब्द सुनना है तो मन से सुनना है। कोई भी चीज देखना है तो आंखों से तो देखते हैं, लेकिन मन तुम्हारा कंसंट्रेशन होना उस समय। ये पुष्प है, आपका देखना है, पुष्प को आप देख रहे हैं। आपका मन है, उसके बाद में विज्ञान है, विज्ञान। कोई भी चीज इस तरह से होती है, आप देख रहे हैं, आंखों से देख रहे हैं, आप आंखों से उसका इस तरफ देख रहे हैं, तो हो गया क्या आपका काम? आंखों से पुष्प के तरफ देख रहे हैं तो काम हो गया क्या? नहीं हो गया। देखने के बाद में पुष्प के बारे में मन में भी चेतना निर्माण होना कि ये पुष्प है, कौन से कलर का है, उसका गंध कौन सा है, उसका सुगंध कौन सा है, उसका कलर कैसा है, ये कितने दिन रहने वाला है, ये कैसे निर्माण होता है। ये पूरा पुष्प की जानकारी मन तक पहुंचती है। ये जो प्रत्यक्ष बोले तो ये जानकारी लेता है मन। जानकारी लेता है तब वेदना निर्माण होती है।
वेदना के बाद में संज्ञा निर्माण होती है, संज्ञा के बाद में संखार निर्माण होते हैं मन में, संकार के बाद में विचार निर्माण होता है। इसको बोलते देखना, इसको बोलते देखना। एक बार आप देख ले इस प्रकार आपने एक बार भी देख लिए तो 1 साल के बाद में भी अगर आपको पूछा तो आपके मन में ये बात रहेंगी कि आपने फूल देखा था, वो कौन सा फूल देखा था, कैसा फूल था, कितना बड़ा था, उसका कलर कौन सा था, उसकी खुशबू कैसी थी। क्योंकि इसमें देखने के बाद में, ये पुष्प को देखने के बाद में मन में प्रक्रिया हो गई, उसकी प्रक्रिया मन में हो गई, उसकी मन में पूरी प्रक्रिया हो गई, तब वह विज्ञान मालूम हो, विज्ञान आ गया मन में, विज्ञान की निर्मित हुई, यानी पूरी तरह से ज्ञान निर्माण हुआ। विज्ञान यानी ज्ञान, ज्ञान प्राप्त हो गया। ऐसे नहीं होते ज्ञान, तो इस तरह से ज्ञान प्राप्त हुआ। इतने प्रोसेसर से जाना पड़ता है। यहां पे लिखा है कि प्रत्यक्ष कोई चीज देखते हैं हम तो उस समय ये सारी प्रोसेस करना चाहिए, इसको बोलते देखना। कोई सुनते हैं, कोई बात हम सुनते हैं तो पहला तो वर्ग क्या लिया था, फिर विषय बोलने के पहले क्या बताया था, अज्ञान के बारे में बताया था, फिर अज्ञान के बारे में क्या बताया था, बाबा साहब ने अज्ञान की कौन सी डेफिनेशन की थी। ये सारी बातें हमें समझ में आने को ना, इसलिए हम प्रत्यक्ष जो देख रहे हैं, प्रत्यक्ष देखने के बाद, प्रत्यक्ष सुनने के बाद, प्रत्यक्ष कोई काम करने के बाद, कभी हम काम करते हैं लेकिन हमको हमारा पता नहीं रहता, याद नहीं रहता, ये मैंने डाल दिया ये चार्ज, अब यहां रखा कि कहाँ रखा, बाद में मुझे पता ही नहीं चलता, क्योंकि ये प्रक्रिया चल रही थी कर्म की। उस समय मेरा मन अलग था, मेरा चित्त उसमें कंसंट्रेशन नहीं था, मेरा चित्त सहभागी नहीं था, इसलिए वो प्रक्रिया हमें मालूम नहीं, याद नहीं रही। तो सत्य इतना कठिन है, सत्य जानना इतना कठिन है, इसलिए हम सत्य को इस तरह से प्रत्यक्ष देखने के बाद में जब मन की प्रक्रिया होती है, मन के माध्यम से, ये विद्यमान वस्तु है, ये विद्यमान वस्तु है, पुष्प है, अब इसको विद्यमान वस्तु से कैसे देखना है, मन से देखना है, समझ गए। इस विद्यमान यानी पुष्प को कैसे देखना है, मन से देखना है, तब ज्ञान प्राप्त होगा, ज्ञान मिलेगा। बिना कारण से कोई चीज होती नहीं है ना, कोई भी घटना होने के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। तो कारण जब है तो वो कारण को पहले सबसे पहले जानना चाहिए, तो वो जो कारण है, यदि हम वो कारण तक के पहुंचना चाहिए कि किस कारण के वजह से वो घटना घटी है ना, या वो वहाँ तक पहुंचने के लिए सत्य का वो एक मार्ग, वहाँ तक जाने के लिए हमें एक मार्ग होता है, तो वो मार्ग तक हमें पहुंचना चाहिए। तो वो मार्ग तक पहुंचने के लिए हमें सत्य का कुछ प्रमाण होना चाहिए। तो सत्य का प्रमाण यानी कोई भी चीज़ तक पहुंचने के लिए वो सत्य है, सत्य को सत्य समझना चाहिए, असत्य को असत्य समझना चाहिए। सत्य को असत्य समझे तो वो सत्य नहीं होगी, या असत्य को सत्य समझे वो सत्य नहीं होगी। उसके समझने के लिए 2 प्रमाण होते हैं। कोई भी चीज़ को सत्य तक पहुंचने के लिए वो चीज़ सही में सत्य है ये समझना चाहिए। तो उसके 2 प्रकार है, एक है प्रत्यक्ष और दूसरा एक अनुभव से हम जानते हैं। तो प्रत्यक्ष जब कोई चीज़ को हम हाथ लगाते हैं, उसको एक कलर होता है, कोई सुगंध होता है, यदि वो उस प्रकार से ही हम देखते हैं तो वो सत्य बात होती है। यदि कोई चीज़ को देखते हैं और उसके भिन्न प्रकार से वर्णन करते हैं तो वो सत्य नहीं होती है ना। तो उसके लिए मन में
एक अनुभव होता है। यदि हमारे मन को यदि वो कोई चीज़ सत्य लगती है तो वो सत्य है। जब तक कि हमारे मन में कोई चीज़ नहीं पहुंचती है तो हम उसको सत्य नहीं मानेंगे, है ना। तो इतना कह के मैं अपना साधु पूरा साधु साधु, बहुत बढ़िया। जी, प्रणाम सर्वांना, नमो बुद्धाय, जय भीम। आजचा जो विषय आहे हा विषय आजच्या काळामध्ये एक गरजेचा विषय आहे आणि खूप एवढा गरजेचा विषय आहे की बरेचशा लोकांना इथे कल्पना नसून आली का हा विषय कुठला आहे किंवा काय आहे, परंतु हा बुद्ध आणि धम्मामधला दार्शनिक कपिल म्हणून त्यांचे जे सिद्धांत होते त्याच्यावरती आधारित हा विषय आहे। आज विषयामध्ये भंतेजींनी सत्य को प्रमाण से समर्पित होना चाहिए ही गोष्ट जेव्हा बुद्ध आणि धम्मामध्ये बाबासाहेबांनी सांगितली, परंतु आपण त्या गोष्टीचा आजपर्यंत कधीही विचार केला नाही। आपण नेहमी बुद्ध आणि धम्म हा ग्रंथ वाचतोय, वर्षवासामध्ये वाचतोय, दरवर्षी वाचतो, काही वर्षापासून वाचत आलो, परंतु आजपर्यंत हा तुम्हाला सब्जेक्ट समजला का कधी? नाही। सर्वात महत्वाचं भंतेजींनी एक याच्यामध्ये जे महत्वाचं उदाहरण आहे की देखना, म्हणजे आपण जी गोष्ट बघतो तर ती कशी बघितली पाहिजे याचं एक जिवंत उदाहरण इथे भंतेजींनी दिलंय। याच्यामध्ये आपण एक शब्द पण ऍड करू शकतो, सुन्ना। म्हणजे कोणाची गोष्ट अगर आपल्या कानावरती अगर आपण ऐकली तर ती आपण कोणत्या पद्धतीने ऐकली पाहिजे। जसं आधी आपण बघितल्याच्या नंतर आपल्या मनामध्ये त्या वस्तूच्या विषयी माहिती, त्याच्यानंतर त्याची वेदना, त्याच्यानंतर संज्ञा आणि संकार या गोष्टी आपल्या मनामध्ये उत्पन्न होतात आणि मनामध्ये उत्पन्न झाल्यानंतर आपण त्याची चिकित्सा करून त्याला वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून आपण बघतो आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून बघितल्याच्या नंतर आपल्याला इथे ज्ञान प्राप्त होतं। म्हणजे त्या वस्तूच्या विषयी आपल्याला परिपूर्ण जाणकारी, परिपूर्ण माहिती मिळते। याचं उदाहरण एक आपण असं बघू की जसं आज कोणतेही भिक्खू बाहेरचे आले, थायलंडचे आले, आपण त्यांच्याकडे बघतो, फक्त काय करतो, आपण बघतो। आपण आपल्या मनामध्ये त्यांच्याविषयी या प्रक्रिया निर्माण करतो का? आणि ह्या प्रक्रिया निर्माण न झाल्यामुळे आपल्याला तो भिक्षू खरं सांगतो की खोटं सांगतो हे कल्पना येईल का? म्हणून आजचा जो विषय आहे, आज आपण कुणाकडेही जेव्हा आपण बघतो तर आपण या दृष्टिकोनातून आज बघितलं पाहिजे। जसं त्या भिक्खूकडे बघितल्याने तो काय शिकवतो, तो काय सांगतो, कारण की याच्यामध्ये मी एक शब्द आणखी ऍड केला, सुन्ना। हे बघणं झालं, तो काय सांगतो, त्याच्या सांगितल्याच्या नंतर आपल्या मनामध्ये त्याच्याविषयी पूर्ण माहिती निर्माण झाली पाहिजे आणि या सर्व गोष्टी आपल्या मनामध्ये निर्माण होऊन आपल्या मनामध्ये हे विज्ञान निर्माण झालं पाहिजे की खरंच तो बुद्धत्व, बुद्ध धम्म सांगतो की कर्मकांड सांगतो की बुद्ध धर्म सांगतो। दुसरं याचं उदाहरण असं देता येईल की जसं मी म्हटलं सुन्ना। आता दीक्षाभूमीचं एक जिवंत मी उदाहरण तुमच्या पुढ्यातलेच घेईल, तुमच्या समोर आलेले घेईल, तुम्ही बघितलेले घेईल। जसं एक उदाहरण आपण याच्यामध्ये घेतलं, याच्यामध्ये एक शब्द ऍड केला, देखना आणि सुन्ना। सुन्याच्या नंतर दीक्षाभूमीवर आज एवढा मोठा कांड झाला, सर्व लोकांनी तो फक्त ऐकला। ऐकल्याच्या नंतर त्याच्या मनामध्ये या गोष्टी निर्माण केल्या का? त्यांनी मनामध्ये या गोष्टी निर्माण नाही केल्या, म्हणून त्यांना समोरचं ज्ञान प्राप्त म्हणजे विज्ञान प्राप्त नाही झालं। त्यांनी लोकांनी सांगितलं तिथं पार्किंग बनत आहे, स्तूप पडत आहे, डोमला धक्का लागन, बोधी वृक्षाला धक्का लागन, या गोष्टी आपण ऐकल्या, परंतु त्या आपल्या मनामध्ये आपण उतरवल्या नाही। आणि ज्यावेळेस आपण त्या मनामध्ये उतरवल्या असत्या तर आपण असं नसतं, कारण का त्यातून विज्ञान प्राप्त झालं असतं ना। आपण त्या गोष्टीचा विचार केला असता की त्या पार्किंग मध्ये धोका आहे, नाही आहे, त्या पार्किंग मुळे दीक्षाभूमीची चांगली म्हणजे व्यवस्था होत आहे, नाही होत आहे,
आज त्या छोट्याशा आपण त्या गोष्टीला मनाच्या द्वारे आपण त्याला ओळखलं नाही, त्यामुळे 218 करोड रुपये सँक्शन झालेले दीक्षाभूमीचं काम थंड्यावस्थेत गेलं. म्हणजे जे जगामध्ये जे चांगलं काम होणार होतं तर ते काम थांबलं गेलं. कशामुळे थांबवलं? फक्त आपण सुनलं, ऐकलं, परंतु आपण आपल्या मनावर त्याची प्रक्रिया मनातून आपण चेक नाही केलं आणि आपण त्याचा वैज्ञानिक दृष्टिकोन नाही पाहू शकलो. म्हणून हा विषय जो आहे हा बौद्ध धर्मामध्ये एवढा महत्वाचा विषय आहे की प्रत्येक बुद्धिस्ट लोकांनी, कोणी सांगतो किंवा कुणाला बघतो किंवा कुणाचं आम्ही ऐकतो, तर ते जे ऐकणं आहे, त्याच्याकडे बघणं आहे, तर या सर्व गोष्टी या प्रक्रियामधून या व्हायला पाहिजे. धन्यवाद. जय भीम. क्या स्वागत.